हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा जी की क्लास में। और आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स बताऊंगा जो सबको पता होने चाहिए और सबके एग्ज़ाम में आते हैं। थर्ड क्लास से ऊपर जितने भी आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे आपको लैंडफॉर्म्स के नाम से इनको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, हम सबसे पहले ये देखें कि ये दो पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है हमारा लैंड पार्ट और दूसरा होता है हमारा ओशन पार्ट। एक होते हैं सी और एक होते हैं ओशन। सी और ओशन में मेन डिफरेंस है, सी दो देशों को अलग करता है, टू कंट्रीज़ को अलग करता है, जबकि ओशन जो हैं वो बड़े बड़े जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं ओशन। तो ओशन सी से बड़े होते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन आता है। और साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट सी। अब देखो, सबसे पहले हम देखें आइलैंड किसे कहते हैं? ए लैंड मास दैट इज़ कवर्ड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। इट मीन्स ए लैंड मास जिसके चारों तरफ सराउंडिंग में आपको क्या मिले? पानी मिले, वाटर मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। ठीक, जैसे ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे एक होते हैं ये पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला आइलैंड की तरह होते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि तीन तरफ से तो आपको वाटर मिलेगा और एक तरफ से आपको क्या मिलेगा? लैंड। जब तीन तरफ से आपको वाटर मिले, एक तरफ से लैंड मिले, तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे आप इंडिया का अगर नीचे का भाग देखेंगे तो इंडिया का ये जो नीचे का भाग है या ये वाला भाग है, इसको ये इधर से भी और इधर से भी पानी से कवर्ड, पानी से सराउंडिंग में है। और ये नीचे वाला जो भाग है इधर से और इधर से हर तरफ से पानी से है, तो ये हमारा नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दैट इज़ ए पेनिनसुला। तो पेनिनसुला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक होता है गल्फ, एक क्या होती है? दैट इज़ गल्फ, और एक होती है बे। देखिए, गल्फ और बे हिंदी में तो सेम होते हैं, दोनों का मतलब खाड़ी होता है। जैसे आप इंडिया की तरफ, इंडिया के मैप में अगर देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर की तरफ आपको मिलेंगे अरब की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ अरब। अब देखो, गल्फ और बे में डिफरेंस क्या होता है? गल्फ में जब पानी अंदर को जाता है तो एक सडन जाएगा और एकदम से वी आकार बनाएगा, जबकि बे में जो होता है वो ऐसे यू आकार बनाता है, यू। तो देखो, गल्फ एकदम से अंदर को गए और एकदम से क्या आ गए? बाहर को आ गए। और बे का आकार काफ़ी बड़ा है ना, तो ये डिफरेंस है गल्फ में और किस में? बे में। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर देखो, एक होता है ये आपका जैसे आइबर, ये जो आपका आइसबर्ग हैं, आइसबर्ग वो होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो बहुत सारा आइस जो होता है, आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस पानी के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। तो फ्लोटिंग आइस इन ओशन इज नोन एज आइसबर्ग। ठीक है, फिर देखो, फिर और देखें हम, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जैसे ये बैक वाटर है। बैक वाटर का मतलब क्या होता है? जब समुद्र से पानी अंदर की तरफ आ जाता है और वो पानी का फिर वो रास्ता, ये जो लेगून्स है ना, ये इनसे ये ऐसे कवर्ड हो जाता है, तो अंदर जो पानी बच जाता है, जो पहले समुद्र का पानी था अब अंदर की तरफ आ गया, और रास्ता जो है वो लगभग लेगून की मदद से, जैसे ये लेगून है ना, ये लेगून की मदद से रास्ता बंद हो गया, तो अंदर जो ये पानी है ये एक झील बन गई, और इस झील को
लेक को क्या बोलते हैं, लेगून झील, और इस वाटर को बोलते हैं बैक वाटर। अगर ये समुद्र का पानी है तो उसे बैक वाटर लेक कहेंगे, और अगर वो समुद्र का पानी नहीं है, नदी का पानी है, तो उसे क्या कहेंगे, लेक। तो लेक और बैक वाटर में ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखो एक होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब पठार। जैसे एक माउंटेन आप बचपन में बनाते हैं तो माउंटेन ऐसे बनाते हैं ना, यूं। तो माउंटेन की ना पीक होती है, माउंटेन्स है पीक, और अगर हम इस पीक को काट दें तो ये पीक हट जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, फ्लैट टॉप्ड। तो ए फ्लैट टॉप्ड माउंटेन इज नोन एज प्लेट्यू। ए फ्लैट टॉप्ड माउंटेन इज नोन एज प्लेट्यू। फिर वहाँ पर देखो एक वैलीज होती हैं। वैली क्या होती हैं, जहाँ पर आपको ऐसे जब यू बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, तो ऊपर तो ये माउंटेन हो गए, और ये नीचे जो होती हैं, जो डीप होती हैं ऐसे, इन डीप को क्या बोलते हैं, वैलीज़। और इन्हीं वैलीज़ में क्या चलती हैं, रिवर्स। तो रिवर इन्हीं वैली के बीच में से ही होते हुए चलती हैं, ठीक। फिर एक ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं, जब लैंड में देखो, जब वाटर में बर्फ़ जम जाए तो उसको आइसबर्ग कहते हैं, और जब लैंड में बर्फ़ जम जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। तो वो ग्लेशियर कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता। जैसे इंडिया में, जैसे आपने सहारा डेजर्ट सुना होगा, सहारा अफ्रीका में, और आपने इंडिया में थार का डेजर्ट सुना होगा। तो डेजर्ट एक ऐसा लैंड है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। तो जहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, डेजर्ट, ठीक। फिर एक ये कोस्ट लाइन होती है, समुद्र, जहाँ पर देखो ये लैंड है, प्लेन एरिया है, और ये क्या है, समुद्र। तो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। तो बच्चों आपको एक आइलैंड आपको समझ में आ गया। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी हो तो बीच में क्या होता है, आइलैंड। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी तरीके से इनको एक एक करके समझा दूंगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।